हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सर्कल यानी कि वृत्त को बताऊंगा क्या होता है और इसको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सिखाऊंगा और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखो ये सर्कल क्या होता है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, सर्कल होता है। क्या सर्कल? ठीक है, बिल्कुल गोल, ये ऐसा होता है सर्कल। ओके, तो इसके मैंने एक मिड पॉइंट मान लिया ओ। क्या मान लिया? ओ। ठीक है, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या त्रिज्या होती है? ठीक है, मान लो कि इसको मैंने मान लिया आर। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो त्रिज्या मान ली मैंने आर बराबर 21 सेंटीमीटर। कितनी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई आर जो होती है ना, रेडियस, वो मिड पॉइंट से लेकर बाहर यहाँ ये जो लाइन है ना सर्कल की, ठीक है ना, यहाँ तक होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरी दूरी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। भाई जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी? ये भी 21 होगी या नहीं होगी? ये भी 21 होगी या नहीं होगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये भी तो रेडियस है। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, ये भी तो रेडियस है या नहीं? तो ये वाली रेडियस कितनी? 21। जब यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी? 21। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बीच में पॉइंट है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, तो देखो भाई, अब यहाँ बात समझने की, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, और मैं डायमीटर की बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? आर और आर कितना हो जाएगा? 2r। कितना? 2r। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r। कितना? 2r। भाई जब दो रेडियस यानी कि भाई पूरी जब दूरी को मिलाएंगे ना, तो क्या मिलता है? डायमीटर। क्या? डायमीटर। जब हमें आधा हिस्सा दिया गया, कितना? आर दिया गया 21, और आधा हिस्सा ये भी बराबर कितना? 21, आर बराबर, तो दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2r। कितना? 2r। तो डायमीटर क्या होता है? 2r। और r यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? r से। ठीक है, रेडियस। अब एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए पूछ लेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता 22 अपॉन यानी 22/7। क्या? 22/7। यदि पॉइंट में बात करूँ, इसका पॉइंट में मान होता, जब मैं इसको काटूंगा क्या होता? 3.14। क्या? 3.14। इस, ठीक है, पाई का पॉइंट में मान ये होता है, फ्रैक्शन में मान ये होता है। सरकमफ्रेंस की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या? 2πr। क्या? 2πr। ये चारों चीज इसमें बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए निकालते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे अच्छा सा ले लिया, इसमें सभी चीज निकालने सिखाऊंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई सर्कल में तुम्हें कुछ ना कुछ एक चीज जरूर दी जाएगी। ठीक है, या तो आपको रेडियस दे देगा या डायमीटर देगा। ठीक है ना, तो एरिया पूछ लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार, मतलब कि आपको एक चीज दे देगा, दूसरी चीज पूछ लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन दे जाएगा। मान लो आपको डायमीटर दे देगा तो आपसे एरिया पूछ लेगा, डायमीटर दे देगा, रेडियस पूछ लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार। तो भाई देखो, मैं इसमें क्या ले लिया? मैंने रेडियस ले ली। आपको रेडियस दी गई कितनी मालूम है? आसानी ले लेता हूँ, 35 सेंटीमीटर। कितनी? 35 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस मुझे कितनी दी गई है? 35 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, यदि मैं इसकी डायामीटर की बात करूँ, क्या रेडियस तो दी गई, डायामीटर की बात करूँ तो डायामीटर क्या होता? 2r। भाई ये वाली r है और डायमीटर क्या होता है? ये पूरा। तो ये वाला 35 है, तो ये वाले भी कितना होगा? ये वाला, ये वाला, ये भी तो 35 होगा। तो 35 और 35 कितना हो जाएगा? यानी कि 2r। तो d बराबर 2 और r कितना है? 35। कितना? 35। तो 35 की 2 में करूंगा 70 सेंटीमीटर। ओके, तो d बराबर कितना होगा? 70। तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, दोनों को प्लस कर दूंगा, जब भी कितना आएगा? 70। भाई रेडियस कितनी है? इतनी है। और डायमीटर क्या होता? पूरा होता। जब ये इतनी रेडियस है तो ये भी रेडियस है इतनी। ठीक है ना, अब दोनों को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या? एरिया। एरिया की बात करूँ, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता? एरिया बराबर होता पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान मैंने कितना बताया? 22/7। और आर स्क्वायर, आर कितना है? 35। यानी 35 कितने टाइम है? 2 टाइम, यानी आर स्क्वायर। तो ऐसे लिख लो 35 × 35। ठीक है, 7 से कितनी बार में जाएगा? 35 5 बार में। अब मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 की 0 आपसे लगाइए, 5 दूनी 10 और 11 कितना? 11। इसकी यहाँ और 35 ये वाला। अब इसके से मल्टीप्लाई करो, जब मैं कहूँगा 5 8 5 और 3 8 और 3 और एक 0 वाले, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3850 ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा। भाई मैंने कुछ नहीं करा, ये फॉर्मूला दिया गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दिया है? 35 स्क्वायर, यानी कि 35 कितने टाइम में? 2 बार। ठीक है, तो मैंने लिखा 7 से 35 गया 5 बार में। मैंने फिर क्या बचा? 22 5 और 35 बचा। मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोला जाएगा? सर्कमफ्रेंस। तो इसका भी निकालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया 2। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। कितना? 22/7। आर कितना दिया गया हमें? 35। कितना? 35
5। ओके, 7 से कितने बार में जाएगा, 5 बार, कितने बार, 5 बार। अभी इन 2 बचा इधर, इधर 22 इधर 5 है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, 220, कितना 220 ही का हमारा सरकमफ्रेंस कितना 220। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या क्या पूछ सकता हो, कैसे पूछ सकता है, ये मैंने आपको बेस बता दिया थोड़ा सा कि इसमें यदि आपको रेडियस दी जाएगी तो कैसे कैसे निकालेंगे भाई। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 यार पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना जाएगा 35, 7 से गया कितना में 5 आर में, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब देखो, अब यदि एक और सर्कल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इसकी मैंने आपका डायमीटर लिया, डायमीटर ले लिया मैंने, इसका कितना लूँ बताओ, मैंने लिया डायमीटर ले लिया, इसका डायमीटर लिया मैंने 42, कितना 42, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितनी 42, कितना 42 इसकी दूरी है। ठीक है, अब देखो भाई यदि मैं इसकी रेडियस कितनी होती, आधी तो होती है, यदि मैं रेडियस की बात करूँ इतनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी होती है, होती है नहीं होती, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, क्या 21, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 21, कितनी 21। ठीक है, अब रेडियस हमने निकाल दी, पता लग गई, अब आप एरिया निकालोगे तो एरिया आर का मान हमें पता लगा, आर का मान यहाँ पर रख दो, जैसे हमने अभी एरिया निकाला। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालना, आर का मान रख दो तो इसका हमारी क्या एरिया भी निकल जाएगा और सरकमफ्रेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये था हमारी छोटी सी क्लास, यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना को बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।